भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ जिंदाबाद मुकेश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे हथियार की दम पर आप अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हो, चाहे बाहुबल में कितने ही हो, लेकिन यदि आपने राजनीति में ताकत नहीं दिखाई तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप इस चुनाव चिन्ह के आगे का इधर और आपका आशीर्वाद आपके बेटे और आपके भाई के ऊपर आएगा। यही आशीर्वाद आपका मेरी ताकत बढ़ाएगा और मेरे लीडरों की ताकत बढ़ाएगा। यहाँ पर हमारे आरएलपी के हमारे लीडर बैठे हैं, वो बहुत संघर्षशील हैं और इस राजस्थान में हमारे साथ साथ हमारे राष्ट्रीय लीडर जी के साथ साथ वो भी इस पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हो रहे दलितों पर, मुस्लिमों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, उनके उत्पीड़नों पे वो आवाज उठाते रहे हैं। इन्हीं के सारे आप आशीर्वाद आप देकर के इनकी ताकत बढ़ाने का काम करें। मैं आपने ये समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उसमें आपके सहयोग से सफल हुए तो मेरा विश्वास कीजिए कि अधिकारी कर्मचारियों पे ट्रांसफर पोस्टिंग का जो दबाव बना के जो खेल हो रहा है और उनको उनकी नौकरी में जिस तरह का डिस्टर्बेंस पैदा किया जा रहा है, उन अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को भी हम समाधान करने का काम करेंगे। और दोपहर की घटना है, मीणा समाज की एक बच्ची का रेप और मर्डर हुआ चाकसू में हुआ। चाकसू में वो थाने के सामने बॉडी लेके बैठे, क्यों बैठे हैं बताओ मुझे? हमारी टीम बैठी है वहां, क्यों बैठे हैं वो? एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्या कर रहा है मुख्यमंत्री? ये तो वो मुख्यमंत्री है जिसने हर्षाधिपति वाल्मीकि के, वो हमारा अधिकारी, हमारा भाई, उसको इनके एक विधायक ने मारा, उसकी 20 जगह फ्रैक्चर कर दिया उसकी हड्डियों में। वो आपका खून है। वो 2 साल से बेड पे है इस उम्मीद से कि जिस मुख्यमंत्री के संरक्षण से उस गुंडे ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, उस मुख्यमंत्री को हमारे लोग इस बार वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। इस बार हमारे लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे। बाकी कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने हमारे हेलीकॉप्टर को उतरने के अंदर बाधा पैदा की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस तो गई राजस्थान के अंदर और भारतीय जनता पार्टी भी और बीजेपी भी नहीं आ रही है। धन्यवाद दूंगा आजाद साहब को कि मोदी चाय 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 करता प्रधानमंत्री बना, ये उसकी केतली ले आए मोदी। और जब मोदी की केतली हमारे पास आ गई और जब राजस्थान उस जमाने में बड़ा बदनाम हुआ, वसुंधरा 8 PM नो CM सूर्यास्त वसुंधरा मस्त के नारे लगते थे, उस वक्त मुझे लगा कि बोतल बहुत बदनाम हो गई, तो बोतल का चिन्ह मैं ले आया और लोगों ने, और मैंने कहा पानी वाली बोतल है, वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। तो भाई बोतल भी है, केतली भी है। केतली का एक आराम है कि केतली से सर्दी आ रही आगे, चाय भी पी लेंगे और कोई बदमाशी करेगा तो गर्मा गर्म पानी केतली में डाल के उसके ऊपर डाल देंगे। सही है ना? और इस बार अगर राजस्थान के नौजवानों ने हम दोनों पे भरोसा कर लिया, भाइयों विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी राजनीति के अंदर फर्जी दुकानें, जितने भी फर्जी नेता है, आधे सलाखों के पीछे मिलेंगे, आधे थैले लेकर राजस्थान के भाग जाएंगे। ये मैं चुनावी सभा, विधानसभा चुनाव 2023 के इस अवसर पर इस चुनावी सभा में उनकी तरफ हाथ उठा के नहीं देखेगा। बहन बेटियों का सम्मान होगा, वो सशक्त होंगी। और मुझसे एक और बात सुन लो भाई, आपको यहाँ मुख्यमंत्री जी, आपको यहाँ फैक्ट्री लगवानी है, बड़ी बड़ी 2-3 कंपनियां, जिससे कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। इनको रोजगार की समस्या, सरकार इनके बारे में नहीं सोचती है। एक अब होना चाहिए ना, ऐसे तो विकास का मेडिकल कॉलेज बने। 50 बेड क्या होता है, 500 बेड का बने। जनता को सुख सुविधा मिलनी चाहिए।
जब मोदी जी 8,000 करोड़ के जहाज से घूम सकते हैं, हमारा तो वो सिंगल इंजन का 5 बजे उसने भी टाटा बाय बाय कर दिया, कह रहे हम नहीं उड़ेंगे। मेरे लोगों समझो, 3 लाख करोड़ का बजट है राजस्थान का, वो आपके टैक्स का पैसा है। आप अगर ताकत में आओगे तो उसका जो यूज है वो आपके लिए होगा, आपकी तरक्की के लिए होगा। अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, आपको रोजगार मिलेगा। और अगर आप इन कुछ दिनों में पैसा, शराब, दुश्मन की मिठाई उठाई के चक्कर में पड़ गए तो आपके आने वाले बच्चे देश में गुलाम हो जाएंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे और वो आपको दोष देंगे। मुझे दोष, मेरा क्या दोष है? मैं तो समझा रहा हूं, मैं तो आप, और विश्वास करो हनुमान जी ने जो बात कही झूठ नहीं है। रोज तो लोग खाना पूछ भी लेते थे, आज खाना भी नहीं मिला। खाना लाने वाले नारे लगाने लगे, लेकिन कोई दुख नहीं है, रोटी तो रोज खाते हैं। आज अपने इतने भाइयों ने जिन्होंने इंतजार किया, वो भी तो मेरे जितने भूखे हैं, हनुमान जी जितने भूखे हैं। तो जब वो भूखे हैं, हम भूखे, तो क्या फर्क पड़ता है? मगर एक भूख अपने अंदर पैदा करो कि जयपुर की तरफ चलना है, सत्ता पे कब्जा करना है, सत्ता पे अपने आदमी को बिठाना है, ताकत बनानी है, अपनी समस्याओं का हल करना। कि काशीराम साहब कहते थे, जिनका दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। अपनी सारी समस्या लिख के मुझे दे दो और मेरी जेब में डाल दो, और 3 तारीख को जिस दिन मेरा जन्मदिन है, गिफ्ट दोगे नहीं दोगे बताओ? गिफ्ट में रुपए पैसा नहीं चाहिए, पावर चाहिए। पावर क्या दोगे? पावर कैसे मिलेगी? जब आप मुकेश बैरवा को वोट देके भेजोगे। तो 3 तारीख को जिस दिन मेरा जन्मदिन है, उस दिन अगर आपने मुझे गिफ्ट दिया तो फिर आप ताकतवर हो जाओ। और जब आप ताकतवर होंगे, जो लड़ाई हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, फिर हम वो सदन में लड़ेंगे, आपके हितों की रक्षा के लिए नए कानून बनेंगे, और पुराने जो कानून बनेंगे वो ईमानदार से लागू होंगे। अधिकारी कर्मचारियों का भी सम्मान होगा, उनको भी जो है आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और गरीबों को, किसान, कमजोरों, मजलूमों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें समर्थन दिया। और 2 प्रत्याशी, एक भाई धर्मराज बैरवा जी, निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, आरएलपी गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दिया, उनका धन्यवाद। बहन कश्मीरा जाटव जी, उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो मुकेश बैरवा जी को दिया है। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बस आखिरी बार बता दो हनुमान जी को, ये पूछना चाहते हैं, मोबाइल की टॉर्च जला के बताना है, ऐसे नहीं। देखो भाई, देखो इधर देख, रहेगी? आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसी रोशनी इन्होंने आपके सम्मान में की है, ऐसी रोशनी आप इनके जीवन में करने का काम करोगे जब ये जनता आपको आशीर्वाद देके भेजेगी। ऐसी मेरी जो है आप दोनों भाइयों से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्यार विश्वास को बना के रखना। ये कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं कि बदल जाएगा। ये मिक्स हो सकता है, लेकिन आपके स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं होने देगा। मेरे बात को याद रखना। इस बार चूकना मत। मुझे ताकत देना, हनुमान जी को ताकत देना, हमारे गठबंधन को ताकत देना, और मजबूत सरकार ना बने, मजबूत सरकार बने, कुर्सी का पावा हमारे हाथ में रहे, इतनी शक्ति, वोट की शक्ति देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और ये जो हमारी माए बहन है, इनको दोनों हाथ जोड़ के जय भीम।